Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक विजुअलाइजेशन का कार्ड है और एक बैलेंस का कार्ड है। एक्चुअली स्पिरिचुअली एक्टिव एनर्जी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर इस रीडिंग को इस तरह की पाइल सिलेक्शन से करेंगे तो रीडिंग और ज़्यादा क्लियर निकल कर आएगी। इस वजह से कार्ड सिलेक्शन से मैं रीडिंग को कर रही हूँ। तो आपको अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना है। एक डीप ब्रेथ लीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डिवाइन से प्रे कीजिए कि आप अपनी पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकें। ओके, और उसके बाद अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको दिखाई देता है आप उस कार्ड की सिलेक्शन कर सकते हैं। एक विजुअलाइजेशन का कार्ड है, एक बैलेंस का कार्ड है। तो जो ये विजुअलाइजेशन का कार्ड है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड बैलेंस का कार्ड है जो वो है पाइल नंबर 2। तो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये विजुअलाइजेशन का कार्ड चूज किया है, आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। सो देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी है और आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। कौन सी बात है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सेकेंड कार्ड फॉर यू इज द डेविल का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज द सन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। क्या बात है जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, कौन सी एनर्जी है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड है क्रिएटिविटी का कार्ड है। The next card over here is wow, means guidance का कार्ड आया। मैंने उसे creativity पढ़ा और next card was creativity only. Okay, guidance का कार्ड है, then creativity का कार्ड है। Great. The next card is turning in. वो creativity का कार्ड मुझे already अपनी intuition में feel हो रहा था। Great, great, great. The next card over here is आपके लिए projection का कार्ड है, अलोननेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर शेयरिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे सबसे बड़ी बात ये छुपा रहे हैं कि वो प्रेशराइज हो रहे हैं। उनके आसपास कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन से ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपके पार्टनर के पास अभी फ़िलहाल में जो कुछ भी है वो उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत निराश है अंदर से, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जिन परिस्थितियों में वो फंस चुके हैं उन परिस्थितियों से वो तंग आ गए हैं और वो आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है। आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। जो चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं वो ये है कि वो इतने ज़्यादा उदास हैं, ये चीज़ आपको नहीं शायद पता लग पा रही है कि उनकी फ़िलहाल की परिस्थिति कैसी है। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और इस कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जान गए हैं। वो इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, वो इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और फंस गए हैं तो अपने कारण फंसे हैं। ठीक है, इस कार्मिक साइकिल को उन्होंने खुद ब खुद एंटरटेन किया और इस वजह से वो ये चीज़ किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और सेम चीज़ आपके साथ है, वो आपको ये चीज़ बता नहीं पा रहे हैं कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम अच्छा फील कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी के अंदर जितनी अबंडेंट एनर्जीज रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताए हुए पल,
आपके साथ बिताया हुआ हर एक वो लम्हा वो उनकी ज़िंदगी का अबंडेंट और सबसे हैप्पीएस्ट लम्हा है, हैप्पीएस्ट मेमोरी है। वो इस चीज़ को भी आपके सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की। जब वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने आपसे जो भी बात हो रही थी उनकी ज़िंदगी में वो छुपाई, उन्होंने आपको बैक स्टैब किया और इस चीज़ का एहसास है उन्हें और वो ये चीज़ छुपा रहे हैं आपसे कि ये जो बैक स्टैपिंग की एनर्जी है वो उसमें शामिल थे। उन्होंने आपको बैक स्टैप किया है, उन्हें पता था कि ये कार्मिक आप दोनों के बीच में आ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको बैक स्टैप किया इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके। तो यहाँ पर बैक स्टैबिंग की एनर्जी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है मैरिज के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर ने अपनी मैरिज की बात आपसे छुपाई हो, उनके घर परिवार वाले भी उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि उन्हें उनकी पसंद से मैरिज करनी है और ये प्रेशर डेवलप हो रहा है। या फिर आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर जिसके साथ हैं उसके साथ मैरिज की कमिटमेंट कर चुके हैं और शायद वो बात वो आपसे छुपा रहे हैं, चाहे वो अंडर प्रेशर उन्होंने किया है, जो भी किया है, लेकिन यहाँ पर मैरिज की एनर्जी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ने जो यहाँ पर सहमति दी है इस मैरिज के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, वो मजबूरी में आकर दी है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, वो दो सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, वो जगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो परिस्थितियों को अपनी फेवर में नहीं ला पा रहे हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि गिल्ट की एनर्जी जब तक वो समझ पाए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है तब तक उन्हें यहाँ पर कमिटमेंट देना उनकी मजबूरी बन गया और इस तरह से ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है। आपके पार्टनर आपसे अपनी मैरिज, अपनी कमिटमेंट, ऐसी कोई चीज़ छुपा रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर आपको ये बात बता भी देते हैं कि उन्होंने किसी को कोई कमिटमेंट दे दी है या कुछ ऑफिशियल उन्होंने कोई अनाउंसमेंट कर दी है अपनी मैरिज के लिए या कुछ भी, और अपने आप को आपके सामने बेचारा शो कर रहे हैं, तो वो सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट ये एनर्जी का अगला शिफ्ट है। मैंने जब ये गाइडेंस का कार्ड निकाला तो मैंने क्रिएटिविटी कहा, उसका रीज़न भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्रिएटिविटी क्यों, यहाँ पर गाइडेंस आपको इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत बार आई है, आपके पार्टनर को भी गाइडेंस मिली है, ठीक है। और शायद या तो आपने उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया या आपके पार्टनर ने उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया और सिचुएशन अब ये कमिटमेंट की तरफ को बढ़ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन में ज़्यादा हावी हो रही है। आप यहाँ पर अपने तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहे, आपने अपने तरीके से चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश की, अपनी सोच से, अपनी समझ से, लेकिन सिचुएशन वैसी नहीं रही। यहाँ पर ये जो एनर्जीज मैंने सेकेंड कार्ड से निकाली है, ये निकाली है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या किया। वो तो छुपा ही रहे हैं आपसे, जो चीज़ें छुपा रहे हैं, आपने अपने लेवल पर क्रिएटिविटी करने की कोशिश की, इस रिलेशनशिप के जो कैनवास को अपने तरीके से पेंट करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया है, रिजल्ट वो नहीं आ रहा है। आप अपने आप को बाहर वाली एनर्जी से डिस्कनेक्ट करके सिर्फ जो आपको गाइडेंस भी इवन आ रही थी आपने उसको भी फॉलो नहीं किया। आपने सिर्फ अपने मन की सोची, अपने मन की चलाई, अपने मन की चीज़ों को अपनी गाइडेंस समझा और आपको ये फील होता रहा कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे की प्रोजेक्शंस हैं, आपके पार्टनर तक आपकी एनर्जी जा रही है, आपने अपने पार्टनर को अपने तरीके से सही करने की कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। द रीज़न इज़ दैट यहाँ अलोननेस की एनर्जी है, आप अकेले सफ़र करेंगे। द रीज़न यहाँ पर क्या है, आपको गाइडेंस किसी और चीज़ की मिली है अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको डिवाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस मिली है वो शायद उनके ब्लॉकेजेस की हीलिंग, थर्ड पार्टी ने कुछ एनर्जी उनके ऊपर इम्पोज की, उसको लेकर कुछ आपको
शायद गाइडेंस मिली, आपने सोचा कि आप उसे खुद ब खुद टैकल कर लेंगे और अब सिचुएशन यहाँ पर मैरिज तक की बन चुकी है। या फिर अगर ये मैरिज की सिचुएशन नहीं है तो एक परमानेंट कमिटमेंट की, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से आपके पार्टनर निकल नहीं पाएंगे। वो ये चीज़ अपने लेवल पर आपसे छुपाते जा रहे हैं और आप चीज़ों को अपने लेवल पर टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों पैरेलल चल रहे हैं और जब चीज़ें पैरेलल चलती हैं वो कभी भी सेम ट्रैक पे नहीं आ सकती हैं। यहाँ पर आप दोनों का ट्रैक बहुत ही डिफरेंट है। वो आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं और आप अपनी एनर्जी सिर्फ उनके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आपको अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है आप अपनी एनर्जी शेयर करके उन्हें अबंडेंस की एनर्जी इसमें लेकर आ रहे हैं, उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ को लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जिस पाथ पर हैं अपने पार्टनर को ट्रीट करने के टर्म्स में, मुझे यहाँ पर वही लोग इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को हील किया है, जिन्होंने अपने लेवल पर अपने पार्टनर को हील किया है। और जबकि आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस ऐसी नहीं थी जो अपने लेवल पर हील हो सकती थी, आपने उस गाइडेंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जो आपको ऑलमोस्ट आई थिंक बहुत सारी वीडियोस में मिला होगा। और अब जैसे ही एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि आपके पार्टनर की मैरिज होने जा रही है। द रीज़न इज़ दैट आपने जब वर्क करने वाली एनर्जीज थी तब आपने अपने मन की सुनी, आपने अपने पार्टनर की एनर्जी पे उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से आपको करना चाहिए था। आपके पार्टनर सही चीज़ है अपने लेवल पर चीज़ों को छुपा रहे हैं, उन्हें भी लग रहा था वो चीज़ों को टैकल कर लेंगे, वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे और उन्होंने बहुत ट्राई भी किया, लेकिन परिस्थितियां आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे थे। यहाँ पर विजुअलाइजेशन का कार्ड है, आपको अपने पार्टनर को लेकर ड्रीम आ रहे थे। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरह ब्लॉक्ड है, उन्होंने अपनी बात आपसे नहीं कही लेकिन आपको विजुअल्स आ रहे थे, आप समझ पा रहे थे कि आपके पार्टनर किसी न किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं और आपको ये लगा कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप अपने आप को हायर एनर्जीज पर लेकर जाएंगे, आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप प्रेयर करेंगे और आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाएंगे। जब कोई बीमारी ऐसी लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, अपने आप ट्रीटमेंट करोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको बाउंड कर रही है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर एक फुल स्टॉप लगने जा रहा है। क्योंकि ऐसी जो चीज़ है जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब आपके सामने ये चीज़ आएगी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तब आपने जो अपने ऊपर काम किया होगा वो एक साइड पर हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो अपनी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की है ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे, आप अकेलेपन की एनर्जीज में आ जाएंगे, आप अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे। आपको ये एहसास होगा कि अगर सही वक्त पर सही डिसीजन लिया होता तो आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते थे। आपके रिलेशनशिप में आपको किस तरह की गाइडेंस मिली है वो आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए क्या गाइडेंस थी उस एनर्जी के अंदर। और अभी भी अगर आप अपने रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक थ्रू आउट की एनर्जी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी तक ये कमिटमेंट दे दिया, बहुत जल्दी आपको पता लगने वाला है, तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को अभी भी बचा पाएँ। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके। और पाइल नंबर 1 पीपल अपने पार्टनर की रीडिंग और हीलिंग ज़रूर कीजिए, करवाइए। द रीज़न इज़ दैट कि आपके पार्टनर एक ऐसे सरप्राइज़ को आपके सामने खोलने वाले हैं कि आपको चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये बैलेंस का कार्ड चूज़ किया है, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, लेट्स सी दैट, ठीक है। आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है।
क्या ऐसी बात है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं? लेट्स सी क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। तो पहला कार्ड आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। एक कार्ड और निकालेंगे तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक पर जजमेंट का कार्ड है। ओके, सो देखते हैं कि आपने अपने रिलेशनशिप में क्या एफर्ट्स डाले हैं, किस तरह से आपके एफर्ट्स रिजल्ट कर रहे हैं, वो इन कार्ड से देखेंगे हम। सो पहला कार्ड आपके लिए पॉलिटिक्स का कार्ड है। ओके, ऑर्डिनरीज का कार्ड है, इंटेंसिटी का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है, राइटनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेटिंग गो का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 बैलेंस का कार्ड चूज किया है, सबसे पहले तो अगर आप देखें तो यहाँ पर यूनियन एक किस्म से नज़र आ रहा है, लेकिन ये यूनियन तभी अचीव होता है जब बैलेंस एक्वायर हो पाए। तो अब आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं? आपके पार्टनर आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन इन एफर्ट्स का उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद इन प्रयासों की आहट भी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो एक लार्ज स्केल पर एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके एफर्ट्स में कमी है। ओके, आपके पार्टनर एक बैलेंस एक्वायर करना चाहते हैं और इस टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, अगर मैं कहूँ तो एक तरह से ख़त्म हो गए हैं। वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो इमोशनलेस से हो गए हैं। आप अपने पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता हुआ शायद कभी देख ही नहीं पाए हैं और आपके पार्टनर ने कभी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपके लिए शायद लिया भी नहीं है। तो अब आपके पार्टनर वो बैलेंस एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस स्टैंड के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने डिसीजन मेकिंग में अब किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं, उनके डिसीजंस उनके अपने होते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव होकर डिसीजन लेते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं। वो ये चीज़ अब आपसे छुपा रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का डिसीजन लेना सीख लिया है। वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं और वो ये चीज़ इस वजह से छुपा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर की अवेयरनेस बढ़ी है। आपके पार्टनर अभी भी संपूर्णता से बैलेंस में नहीं आए हैं, लेकिन वो बैलेंस अचीव कर रहे हैं। जो चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से छुपा रहे हैं क्योंकि जो भी अभी चेंजेस उनके अंदर आए हैं वो उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल ही डिफरेंट चेंजेस आए हैं और आप शायद उन चेंजेस पर यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं कि उनकी फैमिली, स्पेशली फैमिली, उनको कोई प्रपोजल दिखा रही है या उनकी फैमिली आप तक उन्हें आने नहीं दे रही है। ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, लेकिन उनकी फैमिली शायद आपको नहीं पसंद करती है। आपके लिए आपके पार्टनर स्टैंड लेना चाहते हैं और वो ये स्टैंड लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो स्टैंड नहीं लेंगे, लेकिन ये चीज़ें अभी वो आपसे छुपा रहे हैं। अपनी फैमिली वाली बात भी हो सकता है वो आपसे छुपा रहे हों। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ प्लान करना चाहते हैं, लेकिन उनको फैमिली से प्रेशर मिल रहा है। ये फैमिली में उनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल या समथिंग ऐसा कुछ है तो उसमें ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस केस में फैमिली ही है, घर का कोई पर्सन है बेसिकली। ओके, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये छुपा रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को
बैलेंस में लाने के लिए कुछ काम करना शुरू किया है, लेकिन डिले और पोस्टपोनमेंट हो रही है, उस काम में रिजल्ट नहीं आ रहा। इस वजह से वो चीज़ों को अभी भी आपसे निरंतर छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर के एफर्ट्स ही पूरे नहीं हैं। वो आपसे अपने सारे जज्बात आपके सामने क्यों रखेंगे? क्योंकि अभी भी उनकी साइड से कमी है, ये बैलेंस वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी फैमिली से अगर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कंप्लीटली नहीं लड़ पा रहे हैं। अगर वो अपने फैमिली की कोई भी बातें आपको बताते हैं तो आधी बातें बताते हैं, आधी नहीं बताते हैं। वो कई चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं इस टाइम पर। ओके, आप इस रिलेशनशिप में ये पॉलिटिक्स समझ चुके हैं। जिस चीज़ के बारे में आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर डबल फेसेड हैं या आपके रिलेशनशिप में कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आपने उस चीज़ को फाइट करने के लिए अपने आप की जो इनर वॉइस है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रही है कि थर्ड पार्टी कौन है और वो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, वो बिल्कुल सही है। आपकी जो इंट्यूशन की इंटेंसिटी है वो बहुत ही शार्प है और ये तब अचीव हुई है क्योंकि आपने कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड किया है। आपने चीज़ों को लाइट मोड पर लेकर समझने की कोशिश की है। आपने अपने पार्टनर के ऊपर अंधा विश्वास करके उनके दिखाए हुए रास्ते पर आप नहीं चले हैं। आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम किया और बहुत इंटेंसिटी से इस रिलेशनशिप के लिए काम किया है। आपने अपनी जी जान लगा दी है इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आए हैं। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और लक्ष्य आपका ये रिलेशनशिप ही रहा है। आपके एफर्ट्स में यहाँ पर मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। आपने जिस भी तरीके से अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में फॉलो किया है और आपको अपनी इस मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा। आपको भी ऐसा लग रहा है कि मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो बातें हैं वो उतनी क्लियर नहीं है। जब आपके पार्टनर ये बैलेंस अचीव कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में एक फ्रूटफुल सिचुएशन मिलेगी। अभी आपने जब ये चीज़ को फाइंड आउट किया कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर या तो उनकी फैमिली इंटरफेयर कर रही है, आपकी इंट्यूशन ने जो भी आपको बताया, तो आपने सिचुएशन को लेट गो किया, आपने टेंशन को लेट गो किया, आपने इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को लेट गो किया, आपने ऑब्स्टिकल्स को लेट गो किया, आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाया। इस रिलेशनशिप में आपकी ये कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट रही है कि ऑब्स्टिकल्स को लेट गो कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑब्स्टिकल्स होते हुए भी आपने उनके ऊपर फोकस ना करके अपने रिश्ते की पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस किया, ये आपकी कंट्रीब्यूशन रही है। लेकिन जिस तरह से आपके पार्टनर अपनी लाइफ को फ्रेम करना चाहते हैं वो फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर आप से छुपा रहे हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन डिसीजन वो बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी भी उनके एफर्ट्स में कमी है। आपके पार्टनर शायद किसी और को देख भी रहे हैं। देखने का मतलब ये है कि शायद उनकी फैमिली प्रेशर डाल रही है उनके ऊपर कि वो कोई रिश्ता देखें। ठीक है, तो आपके पार्टनर ऐसे किसी पर्सन से मिल भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात ये है, आपके पार्टनर आपको और ये जो फैमिली वाला जो सीन चल रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर, इसमें बैलेंस अचीव कर रहे हैं। शायद आपको उस फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है या उस फैमिली को आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग में वो चीज़ पिक कीजिएगा। द रीज़न इज़ दैट यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को अचीव करने का अपने अंदर एक जज्बा तो पैदा किया है, लेकिन उन्हें ईश्वर के साइन समझ नहीं आ रहे हैं। सिर्फ बैलेंस अचीव कर लेने से सारी चीज़ें हल नहीं होंगी क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनल इम्बैलेंस में भी हैं। हो सकता है यहाँ से उनको कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो अपनी फैमिली की तरफ से और उनका झुकाव इस फैमिली की तरफ को बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का बेस चक्र बहुत ज़्यादा इफेक्टेड लग रहा है। आपके पार्टनर अपने डिसीजन पर खरे उतरना चाहते हैं, डाउट नहीं है, लेकिन अगर बेस चक्र में इतनी प्रॉब्लम है तो इफ़ेक्टिव डिसीजन
बनाने की एबिलिटी होने के बावजूद भी उनके डिसीजंस कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो एंजाइटी की एनर्जी में आ जाएंगे, वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। आपके पार्टनर जिस प्रपोजल को अपने सामने देख रहे हैं, उस प्रपोजल में आपके पार्टनर उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रेशर जो है, ये जो दुनियावी प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है, उसकी वजह से शायद वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो सिचुएशन आएगी तब आपके लिए एक बार स्टैंड वो ज़रूर लेंगे और तब आपके सामने वो सारी सिचुएशन को खोल कर रख देंगे। अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर आपसे ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।